बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम मार्केटिंग का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, दैट विल बी अबाउट कंज्यूमर मार्केट्स एंड बायर बिहेवियर। कंज्यूमर मार्केट्स के बारे में हमने पढ़ा था ना, वो 5 टाइप्स की मार्केट्स, इंटरनेशनल मार्केट भी थी जिसमें बिजनेस मार्केट भी थी। तो कंज्यूमर मार्केट को जब हम देख रहे थे तो हमने स्पेसिफाई कर दिया था वहाँ पर ही कि दिस इज़ अ मार्केट विच इज़ रिलेटेड टू टोटल कंज्यूमर्स जो कि बाय सेल करते हैं, राइट। तो एग्जांपल को तो हम नहीं देखते, ठीक है। कंज्यूमर बायर बिहेवियर, कंज्यूमर कौन होते हैं? बायर ही होते हैं, अल्टीमेट जो चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। द बाइंग बिहेवियर ऑफ फाइनल कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल्स जो होते हैं, एंड हाउस होल्ड दैट बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन के लिए जो लेते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर मार्केट की दोबारा उसने डेफिनेशन दी है। कंज्यूमर मार्केट क्या है? ऑल द इंडिविजुअल्स and households that buy or acquire goods and services for personal consumption. Very simple definition, right? तो कहता है consumers around the world vary tremendously in age। अब जो थ्रू आउट द वर्ल्ड है, अब उनकी जो कंज्यूमर्स हैं उनमें डिफरेंस है, हेट्रोजेनियस है, एज वाइज, इनकम, एजुकेशन, टेस्ट वाइज। दे आल्सो बाय एन incredible variety of goods and services. How these diverse consumers relate with each other and with others elements of the world around them affect their choice among various products, services, and companies. Here we will examine the fascinating array of factors that affect consumer behavior. तो मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है हमारे पास, फिगर 5.1 है। तो यहाँ पे आपको बताएगा कि ये मार्केटिंग स्टिमुलाई है, जो 4 पीज़ हैं आपके: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अदर आपके पास आते हैं इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल एनवायरनमेंट में। फिर बायर ब्लैक बॉक्स है, बायर कैरेक्टरिस्टिक्स, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बायर रेस्पॉन्स है। ये हम आइए देखते हैं। मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर: कंज्यूमर्स मेक मैनी बाइंग डिसीजंस एवरी डे। आप और मैं भी इसमें शामिल हैं। एंड द बाइंग डिसीजन इज द फोकल पॉइंट ऑफ द मार्केटर्स एफर्ट। Most large companies research consumer buying decision in great detail to answer questions about what consumers buy, when they buy, how and how much they buy, when they buy, कब खरीदते हैं, and when why they buy, ठीक है। Marketers can study actual consumer purchase to find out what they buy, where, about W questions them, but learning about the whys behind consumer buying behavior is not so easy. The answers are often locked deep within the consumer mind. Often consumer themselves don't know exactly what influenced their purchase, ठीक है। तो central question is, how do consumer respond to various marketing effort the company might use? तो मेरा ख्याल है मेन मेन चीज़ें कर लेते हैं। अगर डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी इन डेप्थ हो जाएगा, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर्स क्या है? हमने देखा था कि कल्चरल इफेक्ट भी होता है कंज्यूमर्स के ऊपर, ठीक है। कल्चर क्या होता है? हर अपने पंजाब का, पाकिस्तान का कल्चर देख लें तो हर जगह का ना कल्चर वेरी करता है। इवन कि आपकी ड्रेसिंग जो है वो हर कल्चर की मैटर करती है, ठीक है। A set of basic values, perception, wants, behaviors learned by a member of society from family and other important institutions। तो जो लोग जो हैं ये लर्न करते हैं, आप सोसाइटी से लर्न करते हैं, अपनी फैमिली से और इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन से लर्न करते हैं हाउ टू लिव, ठीक है। मार्केटर्स जो हैं दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू स्पॉट कल्चर शिफ्ट सो एज टू डिस्कवर न्यू प्रोडक्ट एंड दैट माइट बी वांटेड, जिनकी ज़रूरत हो सकती है। फॉर एग्जांपल, द कल्चरल शिफ्ट टुवर्ड ग्रेटर कंसर्न अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस हैज़ क्रिएटेड अ ह्यूज इंडस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फिटनेस सर्विसेज, एक्सरसाइज इक्विपमेंट, क्लॉथ, ऑर्गेनिक फूड एंड वैरायटी ऑफ डाइट्स, ठीक है, इस्तेमाल होते हैं।
तो इसने मज़ीद आपको ये कल एलिमेंट्स बताए हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। अब आपका कल्चर है, जैसा कि पंजाब कल्चर एक अब ब्रॉड कल्चर है, फिर सब कल्चर है, उसके अंदर अब पंजाब के अंदर सराइकी भी आ जाते हैं। ठीक है, पंजाबियों की काफ़ी मुख्तलिफ जो आ जाते हैं एरियाज़ वाइज। फिर सोशल क्लास आपकी आ जाती है कि क्या आप सोशल क्लास अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास से या लोअर क्लास से। फिर सोशल की जब बात हो रही है तो उसमें ग्रुप और सोशल नेटवर्क आते हैं, आपके फैमिलीज़ है, आपके रोल्स स्टेटस आ जाते हैं। फिर पर्सनल आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं जिसमें आपकी एज, लाइफ साइकिल, ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, लाइफस्टाइल मैटर करता है। फिर आपके साइकोलॉजिकल भी है, मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीफ, एटीट्यूड, तब जाके ये बाहर जो है इसकी चीज़ें बनती हैं। अब हम मेन चीज़ों को देख लेते हैं क्योंकि डिटेल में जाने का फ़ायदा कोई नहीं। अब हमने कल्चर की बात की, मैंने कहा कि पंजाब का जो है एज़ अ होल, अब सब कल्चर क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल विद शेयर्ड वैल्यू सिस्टम बेस्ड ऑन कॉमन एक्सपीरियंस एंड सिचुएशन। इन्हें ख़ास इसने क्लियर नहीं किया। ईच कल्चर कंटेन्स स्मॉलर सब कल्चर्स। यहाँ से बात क्लियर है। A group of people with shared value system based on common life experience and situation. सब कल्चर जो है includes nationalities, religion, racial group and geographical region. Many subcultures make up important market segment and marketers often design product and marketing program tailored to their needs, अपने needs को fulfill करने के लिए, right? तो वो सब कल्चर की डेफिनेशन पहली लाइन में क्लियर होगी है कि एवरी कल्चर कंटेन्स स्मॉलर सब कल्चर। फिर आपकी सोशल क्लास, आपकी जैसा कि मैंने कहा अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये होती है रिलेटिवली परमानेंट एंड ऑर्डर डिवीजन इन अ सोसाइटी हुज मेंबर शेयर सिमिलर वैल्यूज, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। ये आपकी सोशल क्लास है। ठीक है, जैसा कि इसने नीचे यहाँ पर एग्जांपल दिया, सोशल साइंटिस्ट्स हैव आइडेंटिफाइड 7 अमेरिकन सोशल क्लासेस। अब कौन सी है? अपर अपर क्लास, लोअर अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, अपर लोअर क्लास एंड लोअर लोअर क्लास। ठीक है, फिर आपके सोशल फैक्टर हमने बात की थी, ग्रुप सोशल नेटवर्क आता है। ग्रुप क्या होता है? व्हेन टू आर मोर पीपल हु इंटरेक्ट टू अकम्प्लिश इंडिविजुअल आर म्यूचुअल गोल्स, तो ये आपके ग्रुप बन जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैनी स्मॉल ग्रुप इन्फ्लुएंस अ पर्सनस बिहेवियर, ग्रुप दैट हैव अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस एंड टू विच अ पर्सन बिलोंग्स, उससे क्या कहते हैं? मेंबरशिप ग्रुप कहते हैं। इन कंट्रास्ट रेफरेंस ग्रुप क्या है? सर्व एज अ डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन और इनडायरेक्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन और रेफरेंस इन फॉर्मिंग अ पर्सन's attitude or behavior. People often are influenced by reference group to which they don't belong. ठीक है, पीपल जो है वो अक्सर उस रेफरेंस ग्रुप से मुतासर होते हैं जो उसका कोई हिस्सा नहीं है। फॉर एग्जांपल, एन एस्पायरेशन ग्रुप इज़ वन टू विच द इंडिविजुअल विशेस टू बिलोंग। छोटे होते ही आप कहते हैं जनाब मैं तो वो क्या कहते हैं सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले घर में पैदा होता। या फॉर एग्जांपल, व्हेन अ यंग बास्केटबॉल प्लेयर होप्स टू someday emulate बास्केटबॉल स्टार, बनना चाहता है कि मैं तो जनाब ऐसे क्रिकेटर है तो कहता है कि मैं तो फेमस बंदा बन जाऊँ। ठीक है, तो फिर आपके वर्ड ऑफ माउथ इन्फ्लुएंस। वर्ड ऑफ माउथ क्या है? आप अपनी तारीफ खुद करें। द इम्पैक्ट ऑफ द पर्सनल वर्ड्स and recommendation of trusted friends, family, associate and other consumer on buying behavior। अब बाज़ दफ़ा सेल परचेज हो रही होती है तो दरमियान में आपने कोई चीज़ खरीदनी हो तो आपका कोई जानने वाला जो है वो आपको तसल्ली देता है कि जी नहीं ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये हमने खुद भी इस्तेमाल की है। ये क्या हुआ? वर्ड ऑफ माउथ इन्फ्लुएंस। फिर ओपिनियन लीडर्स। आप जो रेफरेंस ग्रुप है आपका, जैसा कि आप लोग देखते हो क्रिकेट के शायकीन जो हैं वो इमरान खान, शाहिद अफरीदी, आजकल बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान। ठीक है, a person within a reference group who because of special skill, knowledge, personality or other characteristics asserts social influence on other। तो ये लोग जो एडवर्टाइजमेंट पे काम कर रहे होते हैं ये एज अ ओपिनियन लीडर के तौर पे काम कर रहे होते हैं ताकि आप लोग इनसे मुतासर हों। फिर ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स आपके हैं,
इनमें आता है ऑनलाइन सोशल कम्युनिटीज़, ब्लॉग्स, online social media, brand communities, other online forum where people socialize or exchange information and opinion। ठीक हो गया। आपकी फैमिली बहुत रोल प्ले करती है आपके ठीक एटीट्यूड को मोल्ड करने में। रोल्स एंड स्टेटस, फिर आपकी पर्सनल फैक्टर, आपका ऑक्यूपेशन बहुत मैटर करता है। एज, आपकी लाइफस्टाइल, आप लिविंग, इकोनॉमिक सिचुएशन, ठीक है, ये बड़े मैटर करते हैं। लाइफस्टाइल क्या होता है, एक बंदा है वो खाने पीने का बड़ा आदी है, ठीक है। अ पर्सन्स पैटर्न ऑफ लिविंग एज एक्सप्रेस्ड इन हिज और हर एक्टिविटीज, इंटरेस्ट एंड ओपिनियन। एक बंदा है, उसने हमेशा आउटिंग कर रहा होता है, आप देखते हैं कोई टूरिज्म पे जा रहा होता है, कोई पढ़ने का आदी होता है, कोई खाने पीने का आदी होता है कोई नई नई ड्रेस पहनने का आदी होता है, एक दफ़ा कपड़े पहने, दो दफ़ा फिर नए फंक्शन के लिए न्यू क्लॉथ। ये आपका लाइफस्टाइल इनकी डिमांड क्रिएट करता है, ठीक है। पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कंसेप्ट, पर्सनैलिटी क्या होती है, द यूनिक साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश अ पर्सनल ग्रुप। हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी है, जो हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में देखा था। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर, आपको मोटिवेशन बहुत है, आपको कोई चीज़ रियलाइज़ कराई जाती है कि इसके लिए ही आप फिट हैं। मोटिवेशन क्या होती है, अ नीड दैट इज़ सफिशिएंटली प्रेसिंग टू डायरेक्ट द पर्सन टू सीक सेटिस्फैक्शन ऑफ द नीड। आप उसको डायरेक्ट कर रहे होते हैं, आप उसको गाइड कर रहे होते हैं कि आप ये चीज़ चूज़ करें टू सीक ऑफ द नीड। इससे आपकी नीड फुलफिल हो जाएगी। आपको मोटिवेशन लाइफ में बहुत जगह से मिलती है, जैसे कि कासिम अली शाह या कोई और भी लोग हैं, ठीक है। अलबत्ता लोग बहुत ज़्यादा तनकीद भी करते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से तनकीद की बजाय उनको एप्रिशिएट करना चाहिए कि मुस्बत काम कर रहे हैं सोसाइटी में, कासिम अली शाह साहब। अच्छा, फिर मोटिवेशन थ्योरी या हायरार्की ऑफ नीड, जो हमने मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स देखी थी, आपको याद है, साइकोलॉजिकल नीड्स थी, सेफ्टी, सोशल एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये आपने देख लेनी है। फिर परसेप्शन क्या होती है, द प्रोसेस बाय विच पीपल सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आपकी डिफरेंट चीज़ों के बारे में अपनी परसेप्शन होती है, ठीक है। अ मोटिवेटेड पर्सन इज रेडी टू एक्ट, हाउ द पर्सन एक्ट is influenced by his or her own perception of the situation. All of us learn by the flow of information through our five senses, ठीक है। तो इन फाइव सेंसेस के थ्रू क्या है, हाउ एवर ईच ऑफ अस रिसीव, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन इन एन इंडिविजुअल वे। अब हर कोई बंदा डिफरेंट चीज़ों को देखता है, बट वो इन डिफरेंट चीज़ों को अपने एंगल से इंटरप्रेट करता है। परसेप्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच पीपल सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज, इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड। ये आपकी परसेप्शन हो जाती है। फिर लर्निंग क्या होती है, आप सीखते हैं, चेंजेस इन द इंडिविजुअल बिहेवियर अराइजिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। आप एक्सपीरियंस की बेस पे आप लर्निंग करते हैं। फिर आपका यह बिलीफ बन जाता है किसी चीज़ के बारे में, और आपका एटीट्यूड उस चीज़ के बारे में बताता है। अ डिस्क्रिप्टिव थॉट दैट अ पर्सन होल्ड अबाउट समथिंग, आपका इस चीज़ के बारे में क्या बिलीफ है, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में, ऑनलाइन लर्निंग के बारे में, ठीक है, ये बताएगा कि आपका बिलीफ क्या है, एक डिस्क्रिप्टिव थॉट है आपकी। फिर आपका एटीट्यूड आता है, अ पर्सन्स कंसिस्टेंटली फेवरेबल अनफेवरेबल इवैल्यूएशन, ऐसे ही फेवरेबल अनफेवरेबल फीलिंग एंड टेंडेंसीज टुवर्ड एन ऑब्जेक्ट और आइडिया, ये क्या है आपका एटीट्यूड। फिर टाइप्स ऑफ बाइंग डिसीजन जो हैं, ये भी मैटर करते हैं। इसमें हम देखेंगे बाइंग बिहेवियर जो है डिफर्स ग्रेटली फॉर अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट। अगर आपने टूथपेस्ट भी परचेज करनी है तो आपका बाइंग बिहेवियर जो है डिफरेंट होगा। अब बहुत सारे लोग जो हैं पहले कॉलगेट आती थी, ठीक है, फिर काफ़ी ज़्यादा ब्रांड आ गए आजकल, मतलब सेंसोडाइन भी इस्तेमाल करते हैं लोग, डॉक्टर टूथपेस्ट है वो भी है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मिसवाक भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तादाद बहुत कम हो गई है। मिसवाक तो एक सुन्नत है जिसके बड़े फ़ायदे भी बताए गए हैं आप सल्लम ने, कि इससे दिमाग तेज़ होता है,
ठीक है, बाइंग बिहेवियर डिफर्स ग्रेटली फॉर अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट। आपने स्मार्टफोन खरीदना हो तो आपकी अपनी अपनी चॉइस होती है। फाइनेंशियल सर्विसेज, न्यू कार लेनी हो, मोर complex decisions usually involve more buying participants and more buyer deliberation। तो यहाँ पे फिगर है हमारे पास 5.4, वो बताएगी कंज्यूमर बिहेवियर, उनकी डिफ्रेंसिएशन। हाँ ये देखें, पहले हम यहाँ से देख लेते हैं फिर इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि हाई एनवायरनमेंट, लोगों की ना बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट ज़रूरी है। जैसा कि अगर गाड़ी लेनी है तो आप अपनी बहुत एनवायरनमेंट करते हैं, अपने जानने वालों से पूछते हैं, हर एक से इंफॉर्मेशन लेते हैं। जबकि अगर आपने कोई ग्रॉसरी की चीज़ें खरीदनी है तो आपकी लो एनवायरनमेंट होती है, आप इतनी ज़्यादा लोगों से इंफॉर्मेशन नहीं लेते। फिर सिग्निफिकेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन ब्रांड। सिग्निफिकेंस मतलब इनमें ब्रांड्स का बहुत फ़र्क है, जबकि जो नीचे वाला है वर्टिकल, उसमें फ्यू डिफरेंस है ब्रांड्स में, राइट। तो पहला है हमारे पास कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। इसमें क्या है कि ब्रांड भी सिग्निफिकेंट है और बंदे को एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। ये नॉन फ्रीक्वेंट आइटम्स के लिए है। कंज्यूमर्स अंडरटेक complex buying behavior when they are highly involved in the purchase and perceive significant difference among brands. Consumer may be highly involved when the product is expensive, risky, purchased infrequently, and highly self-expressive. Typically, consumer has much to learn about the product category. For example, someone buying a new car might not know about his model, attributes, accessories to consider, or what price to expect. तो क्या करेगा, दिस बायर विल पास थ्रू अ लर्निंग प्रोसेस, फर्स्ट डेवलपिंग बिलीफ अबाउट द प्रोडक्ट, एटीट्यूड। तो सारी की सारी जो है मतलब उसके बारे में ये चॉइस करेगा, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। सेकंड है आपका डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। ये कौन सा है आपका डिसोनेंस? ये है कि आप एनवायरनमेंट हाई करते हैं लेकिन इसमें ब्रांड्स का इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता। ज़ाहिर सी बात है ये भी महंगे होंगे। अकर्स व्हेन कंज्यूमर्स आर हाईली इन्वॉल्व्ड विद एक्सपेंसिव infrequent risky purchase but see little difference among brands. For example, consumer buying carpeting may face a high environment decision because carpeting is expensive and self-expressive. Yet buyer may consider most carpet brand in a given price range to the same. ठीक है, यहाँ पर इसने कारपेट की मिसाल दी है। बिकॉज परसीव्ड ब्रांड डिफरेंस आर नॉट लार्ज, बायर्स मे शॉप अराउंड टू लर्न व्हाट इज अवेलेबल बट बाय रिलेटिवली क्विकली। दे मे रेस्पॉन्ड प्राइमरी टू अ गुड प्राइस और परचेज कन्वीनियंस, ठीक है। फिर आता है आफ्टर द परचेज कंज्यूमर माइट एक्सपीरियंस पोस्ट परचेज डिसोनेंस, आफ्टर सेल डिस्कम्फर्ट when they notice certain disadvantage of the purchased carpet brand or hear favorable thing about ब्रांड नॉट परचेज। आपको लोग कहेंगे, जैसा कि आप लोग हर चीज़ें ले आते हो, कहते हो कि यार ये चीज़ तो अच्छी नहीं है, तो आप क्या करते हैं, दूसरा ब्रांड जो है वो तो अच्छा निकला है। तो टू काउंटर सच डिजनेस द मार्केटर आफ्टर सेल communication should provide evidence and support to help consumer feel good about their brand choice। फिर आप कहते हैं हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर क्या है, फ्यू डिफरेंस है, लो एनवायरनमेंट है, ये आपकी क्या है डे टू डे वाली चीज़ें होंगी, ठीक है। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर जैसा कि यहाँ से पता चल रहा है, अकर्स अंडर कंडीशंस ऑफ लो कंज्यूमर एनवायरनमेंट एंड लिटिल सिग्निफिकेंट ब्रांड डिफरेंस। फॉर एग्जांपल टेक टेबल सॉल्ट, ठीक है। Consumer have little involvement in this product category. They simply go to the store and reach for the brand. If they keep reaching for the same brand, it is out of the habit rather than strong brand loyalty. Consumer appear to have low involvement with most low cost, frequently purchased product होते हैं, ये याद रखिएगा habitual। अब लास्ट रह गई वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट तो लो होती है लेकिन ब्रांड बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। Consumer undertake variety-seeking buying behavior in situation characterized by low involvement है, आप इतने ज़्यादा
उसके बारे में मतलब लोगों से मशावरत नहीं करते, लेकिन आप ब्रांड्स को देख लेते हो। इन सच केस कंज्यूमर often do a lot of brand switching. For example, when buying for a cookies, a consumer may hold some belief, choose a cookie brand without much evaluation, and then evaluate that brand during consumption. But the next consumer might pick another brand out of boredom or simply to try something different. Brand switching occurs for the sake of variety rather than business of dissatisfaction. फिर बाइंग डिसीजन प्रोसेस जो है ये भी वेल हम देखेंगे. Now we have to look at the influence that affect buyers. We are ready to look at how consumer make buying decisions. सबसे पहले नीड रिकॉग्निशन. आप अपनी नीड आइडेंटिफाई करते हैं जी आपको क्या ज़रूरत है. फिर जब नीड की आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं. मुझे जनाब इंफॉर्मेशन चाहिए इस ब्रांड की. आपको अब अल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं, सब्स्टिट्यूट मिल जाते हैं. आप उन सब्स्टिट्यूट्स को नंबर 3 पे क्या करते हो, इवेल्युएट करते हो. फिर जो आपको बेहतर लगता है आप उसके बारे में परचेजिंग डिसीजन कर लेते हो. फिर जब आप परचेज करके घर लाते हो, एक्सपीरियंस करते हो, फिर आपका पोस्ट परचेज बिहेवियर जो है वो उससे हमें पता चलता है. ठीक है. तो नीड रिकॉग्निशन को चलो मैं थोड़ा देख ही लेता हूँ, वरना आप खुद भी रीड कर सकते हैं. A buying process starts with need recognition. The buyer recognize a problem or need. The need can be triggered by internal stimuli, which one of the person's normal need. For example, आपको hunger, thirst. External stimuli भी होते हैं जैसे कि advertisement or a discussion with a friend might get you thinking about buying a new car. At this stage, a marketer should research consumer to find out what kind of needs or problem arise. फिर आपको होती है इंफॉर्मेशन सर्च. आप अल्टरनेटिव के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया है इसको थोड़ा सा रीड कर लेना. आप इवेल्युएट करते हैं. फिर परचेजिंग डिसीजन होता है. फिर पोस्ट परचेजिंग आपका बिहेवियर है. फिर आता है कॉग्निटिव डिसोनेंस. Almost all major purchases, however, result in cognitive dissonance or discomfort caused by post-purchase conflict. After the purchase, consumers are satisfied with the benefits of the brand. They are glad to avoid the drawbacks of the brands. ठीक है. However, every purchase involve compromise. आपको कुछ ना कुछ compromise करना पड़ता है. अगर आप price conscious हैं तो आपको quality compromise करनी पड़ेगी. So consumers feel uneasy about acquiring the drawbacks of the chosen brand and about losing the benefits of the brand not purchased. So consumers feel at least some post-purchase dissonance for every purchase. Cognitive dissonance क्या है? Buyer discomfort caused by post-purchase conflict. ठीक है. Buyer decision process for new product. न्यू प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च होती है तो उसके बारे में ये है कि हर कोई तो भाग के नहीं ना खरीदने के लिए आता. ये हमने इनोवेशन मैनेजमेंट में पढ़ा था, तो आपके साथ शेयर करते हैं. Now we look at how buyers approach the purchase of new product. न्यू प्रोडक्ट क्या होती है? इज़ अ गुड्स भी हो सकती हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं, आइडिया भी हो सकता है. That is perceived by some potential customer as a new. It may have been around for a while, but our interest is in how consumers learn about products for the first time and make decision on whether to adopt or not. We define adoption process as a mental process through which an individual passes from first learning about the पहले उसको क्या information होती है learning about innovation to final adoption. Adoption is the decision by an individual to become a regular user of the product. Adoption मतलब adopt करना कि कब आप उस product को adopt करेंगे. ठीक है. Stages of adoption process क्या है? Consumer go through 5 stages in the process of adopting a new product. सबसे पहले awareness. The consumer becomes aware of the new product but lacks information about it. बंदे को पता तो चल जाता है कि यार ये चीज़ मार्केट में आ गई है,
लेकिन उसको अभी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कैसे चलती है नहीं चलती। ठीक है, जैसा कि शुरू शुरू में मोबाइल एप्लीकेशंस आई थी। फिर इंटरेस्ट भी होना चाहिए आपका, कंज्यूमर सीक इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। अब जाहिर सी बात है जो लोग रेलिवेंट होंगे वही तो इंटरेस्ट लेंगे इसमें। इररेलीवेंट बंदा तो नहीं ना इंटरेस्ट ले सकता। फिर आप इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएशन होता है कंज्यूमर कंसीडर वेदर ट्राइंग द न्यू प्रोडक्ट मेक्स सेंस। भी कोई बनती है ये ना कि लोग कहें कि ये बंदा यार बड़ा ही अजीब लग रहा है, चवल लग रहा है। ठीक है, फिर क्या ट्रायल करते हैं आप। द कंज्यूमर ट्राइज द न्यू प्रोडक्ट ऑन अ स्मॉल स्केल टू इम्प्रूव हिज और हर एस्टिमेट ऑफ इट्स वैल्यू। फिर अडॉप्शन करते हैं, कंज्यूमर डिसाइड टू मेक फुल एंड रेगुलर यूज ऑफ द प्रोडक्ट। अभी इलेक्ट्रिक कार्स आई हुई है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी, मोटर बाइक्स भी, अभी हमें अवेयरनेस हुई है, मैं भी अब इंटरेस्ट ले रहा हूँ इसके बारे में। ठीक है, अब फिर मैं इसको इवेल्युएट करूँगा ये फ्यूल वाली बाइक के साथ, ही कितने किलोमीटर तक चल जाती है। फिर हो सकता है मैं इसको ट्रायल के तौर पे देखूँ। ठीक है, किसी लोगों के पास है तो चेक करूँ मैं। फिर मैं अगर मुझे पसंद आती है तो मैं खुद इसको अडाप्ट कर लूँगा। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इनोवेशन भी हो सकते हैं कुछ। अब इंडिविजुअल, अब ये तो नहीं है कि कुछ चीज़ आती गई। अब बहुत सारे लोग हैं वो बड़े कॉन्शियस होते हैं, कहते हैं कि नई चीज़ ना हम उस वक्त तक नहीं खरीदेंगे जब तक ये कॉमन ना हो जाए। एक तो ये कि जब नई नई चीज़ आती है महंगी होती है। ठीक है, पीपल डिफर ग्रेटली इन देयर रेडीनेस टू ट्राई न्यू प्रोडक्ट। इन ईच प्रोडक्ट एरिया देयर आर कंजम्पशन पाइनियर्स। कंजम्पशन पाइनियर क्या है, जो नई चीज़ आती है सबसे पहले एडवेंचर के तौर पर उसको देखते हैं, या अर्ली अडाप्टर्स। अदर इंडिविजुअल्स अडॉप्ट न्यू प्रोडक्ट्स मच लेटर। ठीक है, पीपल कैन बी क्लासिफाइड इनटू द अडाप्टर कैटेगरीज शोन इन 5.6। ये देख लो, इनोवेटर्स, अर्ली अडाप्टर्स, फिर अर्ली मेन स्ट्रीम, लास्ट मेन स्ट्रीम, फिर लैगिंग अडाप्टर्स आते हैं। आइए इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। क्या द फाइव अडॉप्टर ग्रुप्स हैव डिफरिंग वैल्यूज। इनोवेटर्स कौन होते हैं? आर वेंचरसम, कोई ना कोई कहते हैं यार कोई लाइफ में नई चीज़ आनी चाहिए, थोड़ा सा रिच होते हैं। ठीक है, दे ट्राई न्यू आइडिया एट सम रिस्क, कहते हैं यार पैसे ही डूबना है, नई चीज़ आई है टेस्ट करते हैं। अर्ली अडॉप्टर्स क्या हैं? दे आर गाइडेड बाय रेस्पेक्ट, they are opinion leaders in their communities and adopt new ideas early but carefully। अब ओपिनियन लीडर हमने देखा था ना जो रेफरेंस ग्रुप के होते हैं। ठीक है, जैसा कि लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है तो लोग जो है वो रेफरेंस ग्रुप मोटिवेट कर रहा होता है। फिर अर्ली मेन स्ट्रीम जो है, फिर लोगों का जनाब रुझान हो जाता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ की तरफ हम आ जाएं। अर्ली मेन स्ट्रीम अडॉप्टर्स आर डेलिब्रेट, although they rarely are leaders, they adopt new ideas before the average person comes into। ठीक है, फिर लेट मेन स्ट्रीम में क्या होता है कि they adopt an innovation only after a majority of people have tried it। फिर लास्ट स्टेज जो है वो लैगिंग अडॉप्टर्स है, they are tradition bound। अब लोग जो है इसके आदी हो जाते हैं, जैसा कि हम लोग चाय के आदी हैं, पैदा होते ही जनाब माएँ जो हैं वो दूध के अंदर चाय मिक्स करके नशा पिलाना शुरू कर देती हैं, और हम लोग भी सारी उम्र उसके आदी हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो चाय के बगैर नहीं भी रह पाते। इसके ऊपर कुछ रिसर्च पिछले दिनों बता रहे थे कि इसके अंदर कुछ ना वो वाली चीज़ होती है जो मैंने यूज़ किया वर्ड, कैफीन के क्या नाम ले रहे थे, जो कि आदमी को आदी बना देती है, जिसका उर्दू में मैंने वर्ड लिया, अजीब लगे शायद आप लोगों को, नशा। ठीक है, मंशियात वगैरह टाइप की कैटेगरी में। अच्छा, मज़े की बात है कि हम चाय के इतने ज़्यादा शौकीन हैं और चाय अभी तक हम पैदा ही नहीं कर सके अपने, हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है बिलियंस की। सही है ना, तो इतने हम माशाल्लाह काबिल लोग हैं। फिर क्या है कि लैगिंग अडॉप्टर्स क्या है? आर ट्रेडिशन बाउंड, दे आर सस्पिशियस ऑफ द चेंज एंड अडॉप्ट द इनोवेशन ओनली व्हेन इट हैज़ बिकम समथिंग ऑफ अ ट्रेडिशन इटसेल्फ। ठीक है, the adopter classification suggests that innovating firm should research and characterize of innovators and early adopters of their product and direct initial marketing efforts toward them। ठीक है, अब होना चाहिए कि जो नई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं वो इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स को टारगेट करें ताकि उनके वो काम चले। अब ऐसे कंपनीज
बनती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। फिर कहता है 5 characteristics आर इम्पोर्टेंट इन इन्फ्लुएंसिंग द इनोवेशंस रेट ऑफ अडॉप्शन। फॉर एग्जांपल कंसिडर द characteristics ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन रिलेशन टू अडॉप्शन। अब रिलेटिव एडवांटेज क्या है? अगर फॉर एग्जांपल मैं ये फ्यूल वाली बाइक और इलेक्ट्रिक बाइक को देखूं तो मुझे एडवांटेज ये है कि पेट्रोल इतना महंगा है, कास्ट सेविंग होगा। कंपैटिबिलिटी हम देखेंगे कि कितना कंपैटिबल है, कितना ये वज़न उठा सकता है, कम्प्लेक्सिटी है, डिविजिबिलिटी, कम्युनिकेबिलिटी। ठीक है, ये अलग-अलग चीज़ें इसमें आ जाएँगी। तो चैप्टर आपका अच्छा था, मज़े का था, पढ़ाते हुए भी दिल किया पढ़ाने को। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा दैट इज़ अबाउट बिजनेस मार्केट्स एंड बिजनेस बायर बिहेवियर। अब बिजनेस मार्केट्स के बारे में हमने बात की थी ना, अभी तो कंज्यूमर की मार्केट ख़त्म की है। तो बिजनेस मार्केट ऐसी मार्केट जिसमें लोग गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं उसको फर्दर उसके ऊपर प्रोसेस करने के लिए, उसको मज़ीद यूज़फुल बनाने के लिए। तो बिजनेस मार्केट्स। अब बिजनेस बायर बिहेवियर क्या होता है? Business buyer behavior refers to the buying behavior of organizations that buy goods and services for use in the production of other products and services that are sold. ठीक है, rented, supplied to other. It also includes the behavior of retailing and wholesale firm that acquire goods to resell or rent to others at profit. In the business buying process, business buyers determine which product and service their organization need to purchase and then find, evaluate and choose among alternative suppliers and brands. बिजनेस टू बिजनेस भी आपकी हो सकती है। मार्केट मस्ट डू देयर बेस्ट टू अंडरस्टैंड बिजनेस मार्केट एंड बिजनेस बायर बिहेवियर। ठीक है, आप कंज्यूमर बायर नहीं, बिजनेस बायर बिहेवियर को देखना है। देन लाइक बिजनेसेस दैट सेल टू फाइनल बायर्स, they must engage business customers and build profitable relationship with them by creating superior customer value. अब बिजनेस मार्केट क्या है? बिजनेस मार्केट इज ह्यूज, जहाँ पर आपसे कारोबारी लोग खरीदते हैं। इनफैक्ट बिजनेस मार्केट इन्वॉल्व far more dollars and item than do consumer market. For example, think about the large number of business transactions involved in the production and sale of a single set of tires. Various suppliers sell Goodyear, the rubber, steel, equipment. ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? Many set business purchases were made only for set of consumer purchase. In addition, आप इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन और डिमांड। अब ड्राइव डिमांड क्या होती है कि आप डिमांड जो है वो क्रिएट करते हैं, किसी चीज़ की वजह से आपकी डिमांड दूसरे आइटम की बढ़ती है। बिजनेस डिमांड डेट अल्टीमेटली कम्स फ्रॉम ड्राइव फ्रॉम द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। अब लोग जो हैं वो जैसा कि चीनी या बेसिक नीड्स हैं, इसकी कंजम्पशन होती है तो ज़ाहिर सी बात है फ्लोर मिल्स की डिमांड बढ़ी। अब फ्लोर मिल्स जो हैं ये गवर्नमेंट के गोदामों से चीज़ें परचेज करती हैं, तो ये क्या है? बिजनेस मार्केट है इनकी। कहता है कि कंपेयर्ड विद द कंज्यूमर मार्केट, बिजनेस परचेज यूजुअली इन्वॉल्व मोर डिसीजन पार्टिसिपेंट and more professional purchasing efforts. Often buying is done by trained purchase agents who spend their working lives learning how to buy better. The more complex the purchase, the more it is that several people will participate in the decision making process. अब buying committees बनी होती हैं composed of technical expert, top management are common in buying of a major goods. Beyond this, B2B marketers now face a new breed of high level, better trained supply management. Therefore, companies must have well trained market and salesperson to deal with these trained buyers. Types of decision and decision process क्या है? बिजनेस बायर्स यूजली फेस मोर complex buying decision, जैसा कि हमने ऊपर बात की देन कंज्यूमर। बिजनेस परचेजेस often involve large sum of money, आपको तगड़ा पैसा चाहिए होता है। आपने कोई भी चीज़ क्योंकि आप ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवा रहे होते हैं। Complex technical and economic consideration and interaction among people at many level of the buyer organization. The business buying process
also tends to be longer and more formalized. ठीक है. Large business purchases usually call for detailed product specification, written purchase orders, careful supplier research, and formal approval. Final in the business buying process, buyer and seller are often much more dependent on each other. B2B marketers may roll up their sleeves and work closely with customer during all stage of the buying process, from helping customers define problem to find solution to support after sales service. In the short run, sales go to suppliers who meet buyers' immediate product and service need. आपको supplier से deal करना पड़ता है. जबकि long run में, however, B2B business to business को मैं या B2B market कहूँगा. Keep customers by meeting current needs and by participating with them to help solve their problems. तो एग्जाम्पल आप इसमें देख लीजिएगा. फिर आपका सप्लायर डेवलपमेंट होती है कि आप अपने सप्लायर एक रखते हैं कंसिस्टेंट जो आपको सप्लाई चेन हम डिस्टर्ब करने दें. सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क आप अपने बनाते हैं. आप सप्लायर पार्टनर्स टू इंश्योर एंड अप्रोप्रिएट and dependable supply of product and material for use in making product or reselling them to others. ठीक है, ये आपका सप्लायर डेवलपमेंट. फिर बिजनेस बाइंग बिहेवियर, ये उसने बताया है कि आप एनवायरनमेंट से कुछ अफेक्ट होते हैं, जैसा कि वो 4 पीज अदर स्टिमुलाई हमने देखा था. फिर बाइंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बिजनेस बाइंग डिसीजन प्रोसेस हम देखेंगे. बिजनेस रेस्पॉन्स क्या आता है, प्रोडक्ट और सर्विस, सप्लायर चॉइस, ऑर्डर क्वांटिटी, डिलीवरी टाइम, टर्म, सर्विस टर्म, पेमेंट टर्म्स, ये सारी हम अब देखते हैं. टाइप्स ऑफ बिजनेस सिचुएशंस क्या होते हैं. देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ बिजनेस सिचुएशंस. पहली है स्ट्रेट रीबाय. द बायर रीऑर्डर्स समथिंग विदाउट एनी मॉडिफिकेशन. जो चीज़ पिछली दफ़ा ली थी वही फ़ौरन भेज दो. इट इज़ यूजली हैंडल्ड ऑन अ रूटीन बेस बाय द परचेजिंग डिपार्टमेंट टू कीप द बिजनेस इन सप्लायर. ट्राई टू मेंटेन कस्टमर एंगेजमेंट एंड प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी. ठीक है. फिर आता है मॉडिफाइड रीपैक. द बायर वांट्स टू मॉडिफाई प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, प्राइस, टर्म, सप्लायर. ठीक है, ये आपकी सिचुएशन हो सकती है. फिर न्यू टास्क. Company may buy a product or service for the first time to face a new task situation. ठीक है, in such a cases, the greater the cost, the greater the risk. A large number of decision participants and the greater the company efforts to collect information. The new task situation is the marketer's greatest opportunity and challenge. Marketer जो हैं, they not only tries to reach as many key buying influence as possible but also provide help and information. The buyer makes the few decisions in the straight rebuy and the most in the new decision. अब न्यू टास्क में इसको ज़्यादा डिसीजन करना है क्योंकि इसने फर्स्ट टाइम कोई सिचुएशन फेस करनी है. फिर सिस्टम सेलिंग है या सोल्यूशन सेलिंग. ठीक है, पार्टिसिपेंट्स इन द बाइंग बिहेवियर कौन से होते हैं आपके. हु डज the buying of the trillions of dollar worth of goods and services needed by business organizations. The decision-making unit of the buying organization is called buying center. It consists of all individuals and units that play a role in business purchase decision-making process. This group includes the actual user of the product or service, those who make the buying decision, those who influence the buying decision, those who do the actual buying, and those who control buying information. The buying center includes all members of the organization who play any of the 5 roles in the purchase process. एक users होते हैं. User कौन है? These are the member of the organization who will use the product or service. In many cases, users initiate the buying proposal and help define product specification. फिर यूज़र के साथ इन्फ्लुएंसर भी होते हैं. Often help define specifications and also provide information for evaluating alternative. Technical personnel are particularly important. Influential. ठीक हो गया.
फिर आपके बायर होते हैं, have formal authority to select the supplier and arrange terms of purchase. Buyer may help shape product specification, but their major role is in selecting vendors and negotiating. In more complex purchase, buyers might include high-level officers participating in the negotiation. फिर deciders भी हो सकते हैं, have formal informal power to select approve. ये मैं आपको ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो इनको देख लीजिएगा, वगरना मेन मेन हेडिंग के ऊपर इत्तेफाक करें। फिर गेट कीपर कौन है? कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू अदर, फॉर एग्जांपल परचेजिंग एजेंट often have authority to prevent salesperson from seeing users or deciders. Other gatekeeper include technical personnel or even personal secretaries. ये फैक्टर आपने देख लेना, ठीक है। फिर बिजनेस का भी जो डिसीजन साइकिल है ये भी आप देख सकते हैं। पहला जो है प्रॉब्लम क्रिएशन से शुरू होता है, जनरल एंड नीड डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन जो आपने खरीदनी है, ठीक है। प्रॉब्लम आइडेंटिटी रिकॉग्निशन ये है कि जैसा कि कोविड आ गया था जनाब, हमें चाहिए मास्क, ठीक है। जनरल नीड डिस्क्रिप्शन ये है कि ये होनी चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन आप सप्लायर देखते हैं, सप्लायर के बाद आप प्रोटोकॉल सोलिसिटेशन है, सप्लायर सिलेक्शन, ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस रिव्यू, ये इसका प्रोसेस है, ठीक है। जनरल नीड डिस्क्रिप्शन में ये है कि आप देखते हैं दैट डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स एंड क्वांटिटी ऑफ द नीडेड आइटम। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, सप्लायर की सर्च करते हैं, प्रपोजल सोलिसिटेशन ये है, इट इज़ अ स्टेज ऑफ बिजनेस बाइंग प्रोसेस, द बायर इनवाइट्स अ क्वालिफाइड सप्लायर टू सबमिट देयर प्रपोजल। ये बिडिंग वाला प्रोसेस इसमें आ जाता है और गवर्नमेंट का। फिर आप सप्लायर को सिलेक्ट करते हैं, फिर आपके ऑर्डर रूटीन चलते हैं, परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं, अगर अच्छी चीज़ दे रहा है तो इससे दोबारा ले लो, वरना रहने दो। फिर ई प्रोक्योरमेंट एंड ऑनलाइन परचेजिंग, ये प्रोक्योरमेंट वो पेपरा रूल्स मैंने अपलोड किए हुए हैं सीनियर ऑडिटर्स के लिए, वो आप लाजमी देखें। परचेजिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर क्या कहता है? यूजली ऑनलाइन, ये ई प्रोक्योरमेंट कहलाती है। बी टू बी डिजिटल मीडिया सोशल। इंस्टीट्यूशनल मार्केट क्या होती है? जैसा कि आपके पास इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल, हॉस्पिटल हैं, नर्सिंग होम, prisons and other institutions that provide goods and services to people in their care, जो उनकी सुपरविजन में कस्टडी में है। फिर आपके पास गवर्नमेंट मार्केट आती है, गवर्नमेंट मार्क यूनिट, फेडरल, स्टेट, लोकल दैट परचेज और रेंट गुड्स और सर्विसेज फॉर कैरिंग आउट द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट को फर्नीचर भी चाहिए, हर गवर्नमेंट का अपना अपना ज़रूरत है। हॉस्पिटल है तो उसको इक्विपमेंट चाहिए मेडिकल, स्कूल है तो हमें फर्नीचर चाहिए होता है कॉलेजेस वगैरह में। तो हमारे चैप्टर 2 जो हैं दे आर फिनिश्ड। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। अभी कस्टमर वैल्यू ड्राइवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, अभी कॉलेज का भी टाइम हो रहा है, 9 बजे पहुंचना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।